पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की मिलिट्री साइट पर दोबारा हमला कर दिया है, जिसके बाद ईरान भड़क गया और उसने भी करारा पलटवार किया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद क्षेत्र में जारी शांति खतरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोबारा जंग की शुरुआत है? तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग शुरू होने वाली है। पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि क्षेत्र में जारी सीज फायर टूटने वाला है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों की ही तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत की अमेरिका ने। उसने ईरान के एक ड्रोन लॉन्च यूनिट पर हमला किया और दावा किया कि पहले ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज पर 4 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। लेकिन अमेरिका के इस हमले ने पूरे क्षेत्र को बड़ी संकट में डाल दिया है। ईरान ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे कुवैती सेना ने सफलतापूर्वक रोक दिया। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने धमकी दी कि हमारी जमीन पर किसी भी तरह की आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अमेरिका के खिलाफ खाड़ी देशों का गुस्सा भी भड़का दिया है। दरअसल हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ट्रंप का कहना है कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। इसी को लेकर उन्होंने ओमान को भी धमकाया कि अगर ओमान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर वसूली में ईरान का साथ दिया तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा। ट्रंप का ये बयान बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ओमान अमेरिका के सबसे करीबी और पुराने खाड़ी सहयोगियों में से एक रहा है। ऐसे में अब ओमान के सपोर्ट में ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की धमकियों के बाद ईरान ओमान के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं जर्मनी में ईरान की राजदूत माजिद नीली अहमदबादी ने इन हमलों पर यूरोपीय देशों की चुप्पी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय पक्षों की चुप्पी युद्ध भड़काने वालों को बढ़ावा देगी। आज धमकी का वही तर्क ओमान को भी निशाना बना रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दुनिया को इस खतरनाक रास्ते के खिलाफ खड़ा होना होगा। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब पश्चिम एशिया में शांति क्या बरकरार रह पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।